तो उस समय लगता है कि यही सत्य है। इसी को देखकर मृग भी जो है अपने प्राण को खो देता है दौड़ते दौड़ते पानी प्यास में। तो उसी तरह से बताते हैं कि इसी तरह इस संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। ये संसार जो है असत्य है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसको जो हम उसका देन नाम मानकर हम उसको अपना समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में दुख का कारण बनने लगता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है, तो उसी तरह से परमात्मा को बिना जाने या परमात्मा को महत्ता नहीं जिंदगी में ना देकर हम चाहें कि संसार में जो है हमारा सांसारिक भौतिक चीज़ें जो हमको सुख देगी वो कब सुख देती है कब दुख देने लगती है कोई पता नहीं चलता। हम लगता है कि हमको ये हमारे पास जो है 1 करोड़ रुपये हो गए, हमारे पास 10 करोड़ रुपये हो गए, हम बहुत सुखी हो गए। उसके जीवन में कोई ऐसा आ जाता है घटना, कोई उसका घमंड हो जाएगा, घमंड से जाकर दूसरे कोई बड़ा पूंजीपति से जाकर लड़ जाएगा, लड़ने के बाद में केस मुकदमा हो जाएगा, वकील पैसा लेके चले जाएंगे। वो नहीं होगा तो उसकी बीवी बच्चों को कोई बीमारी लग जाएगी, उस बीमारी में वो तड़प कर वैसा बीमारी लग जाएगी तो उसको जो है करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे। वहाँ जो है धनी कल अमीर और कल गरीब, आज अमीर बन जाएगा, अमीर जो है गरीब बन जाता है। तो ये जो है बता रहे हैं कि जिसका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है। आदि क्या है, शुरुआत क्या है और अंत कहाँ है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए गाया है। क्या गाया है कि वह ब्रह्म बिना ही पैर को चलता है, बिनु पग चले सुने बिनु सहारा, बिना पैर के वो चलता है, यानी कि उसको पैर की जरूरत नहीं है। कि सांसारिक चीज़ों में मनुष्य को जो है जो शरीर धारण किया है उसको पैर की जरूरत है, लेकिन प्रभु को पैर की जरूरत नहीं है। वो हर जगह पर है, हर जैसे कि हमारा जो है अब मान लीजिए कि बिजली का जैसे करंट है, करंट वो हर जगह पर है, तो ये उस तरह से रम रहा है प्रभु। और ये प्रभु जो है जब जहाँ जैसा पॉइंट पाया, अगर वो जो है पंखे के अंदर गया तो हवा देने लगा, बल्ब के अंदर गया तो प्रकाश करने लगा, एसी के अंदर गया तो ठंडक देने लगा, और वही हीटर के अंदर गया तो अग्नि देने लगा। तो ये उपकरण में जो है जो अंदर जो रम रहा है जो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसी तरह से परमात्मा निराकार रूप में सब एक पॉइंट एक जैसा रह रहा है। उसका उपयोग किस उपकरण से किस तरह से हो रहा है वो बात है इसमें। हम शरीर पाए हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, मोदी जी का भी शरीर 5 तत्वों से बना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, एक पागल भिखारी का भी शरीर 5 तत्वों से बना है। लेकिन उसमें अंतर क्या है, गुणों का अंतर है, उसमें कुछ विशेषता आ गई, गुण आ गया। तो ये गुण जो है ये भी परमात्मा के द्वारा ही मिला हुआ है। हमारे पिछले जन्म का शुभ कर्मों का फल ही हमें जो है ये जन्म में मिला है, और इस जन्म का शुभ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में ना चाहते हुए भी प्रेरित करके हमको आगे बढ़ा ले जाता है। आदमी कहता है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको क्या होगा, अरे अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा जो है तुम इतना तो कर्म दुनिया में कर चलो। हमारे द्विवेदी जी जो हैं बैठते हैं, कभी तो चर्चा होती है तो बताते हैं कि ऐसा अच्छा कर्म जो है इतना तो दुनिया में इतना तो कर्म करके जाओ मरने से पहले कि कम से कम मनुष्य जोनी में तो आ जाओ। ऐसा ना हो कि हम मनुष्य जोनी के पाने के अधिकारी भी ना बन पाए, हम जो है मतलब और जोनियों में भटक जाएं। तो मनुष्य जोनी में आने तक का हमको मार्ग प्रशस्त करना है मृत्युलोक में आने का, और मृत्युलोक में आए तो प्रभु से प्रार्थना करना है जितना कर्म शुभ कर्म करना है जिससे कि हम मनुष्य जोनी में पैदा हो जाएं, तब हमारा आगे का प्रशस्त होगा। क्योंकि मानव जन्म मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य का जन्म ही मोक्ष का द्वार है, ये द्वार है। यहाँ पर जो आकर गुजर गया वो अनंत योनियों में भटक जाता है। फिर ये जो आत्मा जो है अपने कर्मों से ग्रसित होकर इस संस्कार को लेकर और अन्य योनियों में चली जाती है। तो हम स्वर्ग लोक ना जाएं, हम ब्रह्म लोक ना जाएं, कम से कम मनुष्य लोक में आ जाएं और सही एक मानव बन के आए। नहीं तो हमारा जीवन जो है अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा जीवन जो है दुर्गतियों की तरफ, जो अन्य योनियों की तरफ जो है कीड़े मकोड़े यानी अन्य योनियों में चला जाता है और वो योनियों में भटकता रहता है। तो इसके लिए बताते हैं कि वह ब्रह्म बिना ही पैर को चलता है, बिना ही कान के सुनता है। उसके लिए कान की भी जरूरत नहीं है सुनने के लिए, सबकी बात को पुकार सुन लेता है।
जब आप सोचिए, जब माँ द्रौपदी जो थी, जब चीरहरण हो रहा था, कहाँ चीरहरण हो रहा है, कहाँ द्वारिका है, द्वारिका में कृष्ण भगवान बैठकर रुक्मिणी के साथ वो जो है आनंद ले रहे हैं, और उस समय चीरहरण हो रहा है कहाँ, यहाँ पर कौरव के पास में, तो यहाँ पर हस्तिनापुर में, और वहाँ पर जो द्रौपदी पुकारी, वहाँ पुकारने पर जो द्रौपदी पुकारी कि भय प्रभु मुझे रक्षा करो, मन मन में पुकार रहे थे, तब तक से प्रभु नहीं चले। वो अपने जो है कभी जो है सबको पुकार रहे थे, तभी प्रभु नहीं आए। अपने आंचल को अपने कुछ समेट रही है, पकड़ रही है, तभी प्रभु नहीं आते हैं। लेकिन जब दोनों हाथ ऊपर करके और बोले कि हे प्रभु मुझे रक्षा करो, तुम्ही मेरे रक्षा धारण हो, उस समय प्रभु जो है रुक्मिणी के साथ में बैठे हुए थे, और एकाएक वो प्रभु बिना कुछ पहने हुए जंप कर गए, जंप करके अंतरिक्ष होकर पर पहुंच गए वहां पर। मतलब जैसे कि स्विच दबाया और पंखा चल दिया, लाइट जल गई। इस तरह से प्रभु उतना क्षण में जो है द्रौपदी के पास आ गए, और आने के बाद में द्रौपदी के लाज की रक्षा किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना कान के सुन लेता है, द्रौपदी की आवाज़ जो सुन लिया, बिना नाना प्रकार के हाथ, बिना हाथ का भी जो सबका कार्य कर देता है, बिना मुंह जीवे के सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के वो सब कुछ बकता होता है, सबको समझा देता है बिना वाणी को, मौन वाणी में। उसके मौन प्रवाह को जो समझते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं। अपने साधना से जो है उस मौन वाणी को समझते हैं, ओम ध्वनि को। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, यानी कि बिना शरीर, स्पर्श करने के लिए शरीर की जरूरत होती है, लेकिन ये बिना शरीर का ही है, वो स्पर्श कर लेता है, टच कर देता है वो, यानी इतना करीब है, बिना ही आँख को देखता है और बिना ही कान के सब गंधों को ग्रहण कर लेता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण कर लेता है, सूंघ लेता है। उस ब्रह्म को अपनी करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। ऐसा प्रभु निर्गुण रूप का जो प्रभु का महिमा है, इस महिमा को जानकर भक्त इसमें विभोर होते हैं, आनंदित होते हैं। उनके मन के अंदर जिज्ञासा बनती है, निष्ठा बनती है कि प्रभु जो है, प्रभु के प्रति हम कैसे भक्ति करें। तो कहते हैं कि ये तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये भाव जो भक्त का जो बन जाता है, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं, उसको हर पल उसके जीवन में खुशियों का भंडार भरते रहते हैं। तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, संसार के और चीज़ व्यर्थ चली जाएगी। अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, अगर कर्म सही ढंग से नहीं किए, उसका फल हमें नहीं मिलता है, हम फेल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के पथ पर चला हुआ एक कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको हजारों तरह का जो आनंद और खुशियों का जीवन में भंडार भरता है। तो ये जिसके मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास बन गया, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी बनने का अधिकारी बनता है, वही प्रभु का प्रेमी बनता है। आगे बताते हैं जी। मंगल